जयपुर से है। कांग्रेस से बीजेपी में जाने वालों का सिलसिला जारी है। प्रमुख यादव क्षत्रप डॉक्टर करण सिंह यादव की बीजेपी में ज्वाइनिंग। पूर्व अलवर सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव, अलवर जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, किशनगढ़ के पूर्व निर्दलीय विधायक सुरेश टांक, मालाखेड़ा प्रधान वीरमती अमरीन, प्रधान दौलत राम, पूर्व कुलपति जेपी यादव, बीएल वर्मा की भाजपा में ज्वाइनिंग होने वाली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ग्रहण कराएंगे सदस्यता। और नाम चौंकाया जब सामने आया कल करण सिंह यादव बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी मुख्यालय से। ऐश्वर्य, क्योंकि करण सैनी का जो राजनीति में इतिहास रहा है उसको देखते हुए ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अब बीजेपी का दामन थामेंगे, लेकिन आज जब वो वक्त आया है, बताइएगा कितनी देर में ज्वाइनिंग हो जाएगी, कौन कौन जुड़ने वाला है पार्टी से? देखिए, अलवर में चूंकि अब इस बार भूपेंद्र यादव है और भूपेंद्र यादव जिस तरीके के पॉलिटिशियन हैं, सभी लोग जानते हैं कि भूपेंद्र यादव का अंदाज किस तरीके का है। और भूपेंद्र यादव अमूमन जब भी राजनीति में, मुझे याद आता है 2013 का दौर जब भूपेंद्र यादव राजस्थान के प्रभारी थे, तो उस वक्त 163 सीटें जीते थी वसुंधरा राजे के का नेतृत्व और भूपेंद्र यादव के प्रभारी रहते हुए। तो उस वक्त का दौर मुझे आज भूपेंद्र यादव का याद आ जाता है। जब यात्रा निकल रही थी तो उस यात्रा की पूरी कमान संभाले हुए थे। उस वक्त भी उन्होंने इसी तरीके की रणनीति बनाई और इस बार ख़ास तौर पर भूपेंद्र यादव की रणनीति है वो अलवर में अपने लिए है। मेरे साथ रामहेत यादव जुड़े हैं। पहले मैं रामहेत यादव से बातचीत करूंगा और दूसरी तरफ जसवंत यादव। अलवर की हम बात करें और जसवंत यादव और रामहेत यादव की जिक्र ना करें तो राजनीति वहाँ की अधूरी सी लगती है। महंत बाबा बालकनाथ भी अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन बातचीत इनसे करते हैं। कांग्रेस मुक्त बनाने का अभियान है। कांग्रेस मुक्त अलवर हो चुका है, बनाने का नहीं, हो चुका है। आधा आज हो चुका है, आधा 2-3 दिन बाद हो जाएगा। तो भूपेंद्र जी का रिकॉर्ड बनवाने वाले हैं। उम्मीद तो ये रिकॉर्ड बने और बनेगा भी, विश्वास भी है। जिस तरह से लोग उनको समर्थन दे रहे हैं, जिस तरह लोग कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं और अन्य पार्टियों को छोड़ के आ रहे हैं, और जो सर्वदलीय 3600 कौम मिलकर के जो भूपेंद्र जी को स्वीकार कर रही है, इससे लगता तो है कि उनका रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो भूपेंद्र जी का जो तिलिस्म है, ये जो हरियाणा का अलवर पूरा हीरवाटी या हीरो बेल्ट है वहाँ तक पड़ेगा? नहीं, भूपेंद्र जी कोई हरियाणा या अलवर ज़िले तक सीमित नहीं है। वो राष्ट्रीय नेता है और जहाँ के भी लोग, चूँकि उनका पिछले 40-42 साल से अलवर से नाता है, छात्र जीवन से ही वो आते रहे हैं और हजारों लोगों को वो व्यक्तिगत रूप से भी अलवर को जानते हैं। और जब राज्यसभा का उनका चाहे कोटा देना हो तो लगभग 20 करोड़ रुपए राज्यसभा का राजस्थान में अलवर में लगाया। गांव गोद लेने के बात आई तो राजगढ़, रामगढ़ और किशनगढ़ बास के 4 गांव उन्होंने गोद लिए। हम सब लोगों का आग्रह था कि हमारे जो फॉरेस्ट एरिया है इसमें आए दिन हमारे अलवर ज़िले के सब यात्रियों को और जयपुर आने वालों को परेशानी होती थी। तो नटनी का 12 से और थैंक यू बोर्ड थानागाजी तक एलिवेटेड रोड बने और हमको खुशी है इस बात की कि लगभग 2600 करोड़ का एलिवेटेड रोड बनने वाला है। ERCP का जो एक अलवर को जो पानी मिलेगा उसमें भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक विषय और है कि जब हम NCR की चर्चा करते हैं, यूपी के परिप्रेक्ष्य में, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में, दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में हम जब विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर उसको पूरा देखेंगे तो हमारे यहाँ अलवर ज़िला में NCR के दृष्टि से जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो अधूरा रहा है। अब इसकी भरपाई पूरी आदरणीय भूपेंद्र जी करेंगे और निश्चित रूप से डॉक्टर जसवंत जी जैसा कह रहे हैं हमारे। जसवंत जी, एक सवाल आपसे, फिर मैं कुलदीप धनखड़ के साथ भी जुड़ूंगा। सवाल ये है कि अब राजस्थान में एक बहुत बड़े लीडर, क्योंकि आपको विश्वास है वो जीतने वाले, पूरी पार्टी कह रही है कि रिकॉर्ड बनेगा, तो राजस्थान में ख़ास तौर पर अलवर, क्या पूरे राजस्थान के भी और अच्छे दिन आएंगे? क्योंकि राष्ट्रीय नेता हैं और बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और अच्छे राजनीतिक अभी भी है, केंद्रीय मंत्री है, बहुत अच्छा मंत्रालय है राजस्थान का। उसके अंदर फॉरेस्ट में बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है, इससे ज़्यादा तो और कुछ हो भी नहीं सकता। तो राष्ट्रीय नेता का जब हमको साथ मिलेगा तो राजस्थान विकास की गति और पकड़ेगा।
धनखड़ भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि पार्टी के प्रवक्ता हैं और महामंत्री रहे हैं, विधायक हैं। भूपेंद्र सैनी हैं जो प्रदेश मंत्री हैं। इन दोनों से भी बातचीत करेंगे। धनखड़ साहब, आप लोग नियमित तौर पर किसी न किसी को ज्वाइन करवा रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। एक तकलीफ उनकी भी है जो निर्दलीय चुनाव लड़ लिए थे, अब उनको भी बुला लीजिए जब कांग्रेस से ही आ रहे हैं। देखिए, देश में मोदी जी का नेतृत्व सबको स्वीकार है और आपको पता है वापस हैट्रिक हम बनाने वाले हैं और राजस्थान में भाजपा का परिवार का विस्तार हो रहा है। सब लोग आने की इच्छुक हैं और भी बहुत सारे चेहरे हैं जो भाजपा परिवार में शामिल होंगे और जो पार्टी में आने की इच्छुक है सभी लोगों का स्वागत है परिवार में। उसकी भी तैयारी चल रही है। आप लगातार देखते जाइए, ये परिवार का और बड़ा विस्तार होने वाला है और पूरे राजस्थान में संदेश है। वैसे पूरे देश में संदेश इस बात का है कि वापस मोदी जी थर्ड टाइम रिपीट कर रहे हैं और राजस्थान की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ रही हैं और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का नेतृत्व सबने स्वीकार किया है और हर व्यक्ति की इच्छा है कि हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों। उसी के अनुसार सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। भूपेंद्र, माली समाज जो है नायब सिंह सैनी जैसे फैसले के बाद राजस्थान में जुटेगा क्या भाजपा के साथ? विश्वास है, क्योंकि यहाँ तो बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता अशोक गहलोत कांग्रेस से जो माली समाज से अशोक गहलोत का युग खत्म हो गया है। नकार दिया जनता ने, माली समाज ने नकार दिया। माली सैनी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कल बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और आपके फर्स्ट इंडिया ने तो पूरा लाइव दिखाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फर्स्ट इंडिया को। और कल माली समाज और समस्त ओबीसी समाज, सर्व समाज ने नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने पर और प्रदेश नेतृत्व आदरणीय भजनलाल जी, आदरणीय सीपी जोशी जी, जिन्होंने माली सैनी समाज को, प्रभुलाल सैनी को उपाध्यक्ष बनाया, मेरे को प्रदेश मंत्री बनाया, संभाग प्रभारी बनाया, अशोक सैनी को प्रवक्ता बनाया, यानी कि संगठन में जगह दी, अविनाश गहलोत को कैबिनेट मंत्री बनाया। तो माली समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और केंद्रीय नेतृत्व में हम ये विश्वास रखते हैं कि 400 पार का जो नारा है वो मेरे साथ में 450 जाने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको अंदर का दृश्य भी दिखा देता हूँ कि अंदर जो ज्वाइनिंग्स है उनकी क्या तैयारी चल रही है। ये एक बड़ा हॉल है, आप देख सकते हो। मेरे साथ यहाँ पर नारायण पंचारिया और वासुदेव चावला भी दोनों जुड़ेंगे। पंचारिया साहब से बातचीत कर लेते हैं एक बार। पंचारिया साहब, कुछ तकलीफ उन लोगों की भी है जो निर्दलीय चुनाव लड़ लिए थे, जब कांग्रेस से आ रहे हैं तो निर्दलीयों को आने में क्या दिक्कत? अच्छा जी, आज जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी से जो प्यार करते हैं, वो हमारे कुछ अन्य पार्टियों के जनप्रतिनिधि रहे ऐसे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। हम उनका स्वागत करेंगे। अभी तो हाल ही में कार्यक्रम काफिला आगामी दिनों में बढ़ेगा। हमने कह रखा है कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में इस महायज्ञ में जो आहुति देना चाहें वो सहर्ष स्वीकार है। आइए, हमारे विचारों से मेल खाते हैं, इस देश को की उन्नति में काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का हम आह्वान करते हैं, वो आइए। तो यहाँ पर मेरे साथ पूजा कपिल भी है जो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी से और प्रवक्ता भी बनी हैं। अभी उनसे भी बातचीत कर ली जाए। आप अलवर ज़िले से हैं और अलवर के ही भूपेंद्र यादव जो हैं वो अब इस बार एक बड़ी टीम आज ज्वाइन कर रही है और अलवर के बड़े बड़े नाम। देखिए, अलवर एक बड़ा इतिहास लिखेगा। मुझे लगता है जिस तरह से अलवर ने संकल्पित होकर अलवर के भारतीय जनता पार्टी की तरह जिस तरह से अलवर के लोग आ रहे हैं, अलवर एक विराट भव्य दिव्य जीत, एक बड़ा सा कमल खिलाकर मोदी जी को अर्पित करेगा। और आज जिस तरह से माहौल चल रहा है, अब जिला प्रमुख से लेके कद्दावर सारी इंदिरा, करण सिंह जी से लेके बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ये निश्चित तौर पर इन लोगों का प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, जो विकास पर विश्वास है, जो उनकी कार्यशैली पर विश्वास है, तो वो दिख रहा है। इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं और बता देता हूं। मेरे साथ ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, इसी तस्वीर से वो बड़ी खबर आपके समझ में आ जाएगी। टीवी स्क्रीन पर उसे चलाया जा सकता है। भंवर सिंह पलाड़ा भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। भंवर सिंह पलाड़ा और उनके पुत्र शिवराज सिंह पलाड़ा दोनों ही अभी सुशील कंवर पलाड़ा उनकी धर्मपत्नी है। ये उनके स्टाफ में है और उनके साथ लगातार रहते हैं, उनके टीम के व्यक्ति हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, अपडेट है। भंवर सिंह पलाड़ा, सुशीला कंवर पलाड़ा, पूरा परिवार आ रहा है। जितेंद्र गोठवाल भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र गोठवाल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है महामंत्री की, तो अब गोठवाल के ऊपर संगठन का भी एक बड़ा भार है। गोठवाल साहब, एक के बाद एक कई लोग आए जा रहे हैं, अभी बहुत सारे लोगों का आना बाकी भी है।
बहुत सारे लोगों का इंतज़ार भी है, कई आपके भी से भी नियमित तौर पर बातचीत करते हैं कि अब हमें भी ले लीजिए, उनकी भी क्या नंबर आएगा? देखिए, आपको ध्यान होगा कि मैंने अभी टोंक में एक इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस के 50% लोग हमारे संपर्क में हैं, और उसके ऊपर कई लोगों ने वक्तव्य जारी किया था। लेकिन उस दिन के बाद से लगातार जो एक आने का सिलसिला जारी है, निश्चित तौर पर मैं इस बात को कह सकता हूं कि कांग्रेस के पास आज प्रत्याशी ढूंढने पड़ रहे हैं उन्हें, जो उनके वर्तमान विधायक हैं, जो पुराने नेता हैं, उनको झंझोड़ के उनको ज़बरदस्ती टिकट देकर वो चुनाव लड़ने के लिए प्रेशर बना रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पर आज कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। राजस्थान में और पूरे देश में ऐसी स्थिति बन गई है। तो भजनलाल, सरकार ने जो 3 महीने में घोषणाएं की हैं, 3 महीने में जो इम्प्लीमेंटेशन भी किया है, जो कई चीज़ें हैं जो सामने हैं रेगुलर, आप देख रहे हैं पेट्रोल, डीजल, ERCP, और ये किस तरीके से देखते हैं, कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा जो चुनावी मैनिफेस्टो था हमारा, उस पर काम किया। चाहे वो 450 रुपये सिलेंडर की बात हो, पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की बात हो, ERCP की बात हो, या फिर झुंझुनू, चूरू जैसे जिलों के अंदर जिनमें पानी की कोई कल्पना नहीं करता था कि हरियाणा से समझौता कर कर राजस्थान को भी कभी हरियाणा पानी देगा, ऐसे समझौते की बात हो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने कर दिखा दिए कि जो राजनीतिक लोग कहते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पर जितेंद्र गोठवाल से भी हमने बातचीत की। मैं बाहर की तस्वीर भी ज़रा आपको दिखा देता हूँ कि बाहर की तस्वीरें क्या कुछ है। भारतीय जनता पार्टी में अब जश्न जैसा माहौल थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है। एक एक करके जो लोग हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। एक कक्ष है, उस कक्ष में जिनकी ज्वाइनिंग होती है वो अमूमन होते हैं, वो लोग थोड़ी देर बाद यहाँ पर दिखाई देंगे। अभी यहाँ की कुछ तस्वीरें हैं। यहाँ पर CP जोशी भी मौजूद है इस कक्ष में। CP जोशी के अलावा आपको दिखाई देगा कि श्रवण सिंह बगड़ी और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज्वाइनिंग का सिलसिला है, ये अब थम नहीं रहा। नियमित तौर पर कोई ना कोई ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में हो रही है, और अगर इसे देखते हैं तो कई बड़े नामों को लेकर चर्चा है, और उन बड़े नामों की एंट्री कब होगी इस बात का इंतज़ार रहेगा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी आज कुछ लोगों को ज्वाइन करवा रही है। आखिरकार कांग्रेस में कौन चेहरे दूसरी पार्टियों से जाएंगे, इस बात की भी प्रतीक्षा रहेगी। ठीक है ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया। और संकेत कहीं ना कहीं मिल रहे हैं कि